सर मुझे अपने सिस्टम के लिए हार्ड डिस्क लेनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी हार्ड डिस्क लूँ जिससे जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहे। तो कोई ऐसी हार्ड डिस्क बताइए जिससे परफॉर्मेंस अच्छी रहे, उसकी स्पीड अच्छी रहे। मेनली 2-3 तरह की हार्ड डिस्क है मार्केट में जो अवेलेबल है आज की डेट में। तो वैसे नॉर्मल चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, दोनों में ही जो हार्ड डिस्क यूज़ होती है वो आज की डेट में ओल्ड टाइप की हार्ड डिस्क जो पहले से लगी हुई आती है। हुँ, मोस्टली वो वाली हार्ड डिस्क लगी होती है, जिसे ओके, हम नॉर्मल एसएसडी हार्ड डिस्क बोलते हैं। और अभी हमारे पास जो कैटेगरीज़ मार्केट में आ रही हैं हार्ड डिस्क की, तो जो डेस्कटॉप होता है उसमें मोस्टली साटा हार्ड डिस्क लगती है और लैपटॉप में भी साटा ही लगती है, दोनों के साइज़ में डिफरेंस होता है। डेस्कटॉप में थोड़ा बड़े साइज़ की होती है, लैपटॉप में थोड़ी छोटी होती है। मैं एक बार आपको अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ किस तरह की मार्केट में हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ये जो हार्ड डिस्क इसमें आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये एक हार्ड डिस्क है जो हमारे पुराने टाइम में यूज़ होती थी, जिसको हम बाराकूडा बोलते थे। साटा पोर्ट पे आती थी वो हार्ड डिस्क और उसको मैंने आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है जो डेस्कटॉप की है। लैपटॉप में भी यही सेम हार्ड डिस्क लगती है लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है। उसका साइज़ 2.5 इंच है। इस हार्ड डिस्क का साइज़ होता है 3.5 इंच। सर जो ये पहले वाली जो बड़ी हार्ड डिस्क आती थी जिसको आप हुँ, बोल रहे हैं साटा पोर्ट वाली हार्ड डिस्क, हुँ, हुँ। तो सर ये कंपनी का ही फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, कंपनी का फ़र्क नहीं होता क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर आप हार्ड डिस्क लेते हो, तो उसपे उसका डाटा ट्रांसमिट स्पीड मेंशन होता है मोस्टली। ओके, और हाँ, ब्रांड अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन 90% स्पीड लगभग सेम-सेम होती है। और जो उसका डाटा ट्रांसमिट रीड और राइट की स्पीड होती है, वो उस हार्ड डिस्क के ऊपर भी मेंशन होती है कि उसके डाटा परफॉर्मेंस क्या है उसकी। तो ये नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क है पहले वाली। अब इसको जो रिप्लेस कर रही है मार्केट में जो हार्ड डिस्क आ रही है अभी, वो है एसएसडी। ओके। सर ये एसएसडी जो है, इससे जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क है स्पीड इसकी बढ़ जाती है मतलब? इसकी बढ़ जाती है, दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली क्या है कि जो पुरानी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट है। ओके, तो वो हार्ड डिस्क मूव करती है, हार्ड डिस्क के अंदर मूवमेंट होती है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क होती है, ये आप समझ सकते हैं एज़ लाइक ए रैम की तरह। जैसे रैम के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है और वो एसएसडी की फुल फॉर्म ही यही होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप इसको ईज़िली फिक्स कर सकते हैं और पोर्ट सेम होते हैं, जहाँ पर उससे आप निकालोगे, वहीं पर इसको इंस्टॉल कर दोगे। ओके, और इसका जो डाटा ट्रांसमिट स्पीड है, वो 500 एमबीपीएस से 600 एमबीपीएस है। लगभग पुरानी हार्ड डिस्क से 4 टू 5 टाइम ज़्यादा है। और आज की डेट में अभी जो लेटेस्ट में जो हार्ड डिस्क आ रही है, उसको बोलते हैं एनवीएमई। उस हार्ड डिस्क की स्पीड इससे भी 5 टाइम ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि जो पुराने हार्डवेयर है हमारे, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें एनवीएमई का स्लॉट हो। मोस्टली क्या है, साटा स्लॉट तो सभी में अवेलेबल होता है। तो अभी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है, वो साटा रिप्लेस कर रही है। लेकिन अगर कोई बंदा चाहे कि नहीं हम एनवीएमई यूज़ करेंगे, तो उसका भी मार्केट में अल्टरनेट आ गया है। उसका पीसीआई स्लॉट आने लगा है मार्केट के अंदर। उसकी हाउसिंग आने लगी है जिसमें आप एनवीएमई को भी लगाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका मेनली 2-3 डिफरेंस बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस होता क्या है। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, जिसकी डाटा ट्रांसमिट स्पीड 50 टू 150 एमबीपीएस पर सेकंड होती है, रीड और राइट। इसी तरीके से अगर आप एसएसडी की बात करेंगे, तो एसएसडी में जो डाटा ट्रांसमिट स्पीड होती है, वो 600 टू 500, 500 टू 600 के अराउंड वेरी करती है इसकी स्पीड। यानी कि ये पुरानी हार्ड डिस्क से 4 टू 5 टाइम ज़्यादा हो जाती है इसकी स्पीड। और इसको जो रिप्लेस करती है हार्ड डिस्क, वो आती है एनवीएमई जिसको हम कहते हैं। उसकी शेप आप देख सकते हैं, लगभग रैम की तरह ही होती है, बस थोड़ा-सा स्लॉट का डिफरेंस है जहाँ पे ये फिट होती है। अच्छा, इससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप इस हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते हैं, एसएसडी को या एनवीएमई को, इसमें एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आता है कि आपका जो लैपटॉप का बैकअप होता है बैटरी का, वो भी इंक्रीज़ होता है। वो क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है। उसके अंदर क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर मोटर लगी होती है, वो मूव करती है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन ज़्यादा लेती है। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसमें आपकी बैटरी की लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस डाटा ट्रांसफर स्पीड भी बढ़ जाता है आपका। साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, जिन्होंने कुछ एक लैपटॉप हार्डवेयर मैंने ऐसे ही फेस किए हैं, जिनके पास विंडोज़ 7, विंडो 8 से ऊपर उन्होंने कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाला ही नहीं, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस इतनी स्लो हो जाती थी कि वो लोग इरिटेट हो जाते थे चलाकर।
इसको लगाने के बाद उन्होंने विंडो 10, विंडो 11 ये बहुत स्मूथ वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ईज़िली वर्क करती है इसके ऊपर। तो आप मेरा सजेशन है कि आप कम बजट क्योंकि जो एल्यूमीनियम हार्ड डिस्क है वो थोड़ा-सा कॉस्टली भी है। तो मेरा प्रेफ़र तो सजेशन ये है कि आप नॉर्मल एसएसडी को ही यूज़ कीजिए। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस अप डाउन करता है, मिनिमम 128 जीबी से स्टार्ट हो जाती है। 128, 256, 540 जीबी। सर एक क्वेश्चन और था, जी। जैसे कि साइज़ पे भी डिपेंड करता है क्या? जैसे कि सपोज़ दैट 128 की स्पीड ज़्यादा रहेगी या 1 नहीं, टेरा नहीं, की नहीं, कम, नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड सबकी सेम होती है। बस वो कि आपका मीडिया है, उसका स्टोरेज बढ़ जाता है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्पीड सबकी सेम रहती है। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर लैपटॉप के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आज की डेट में कि आप एक लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन कि जिस लैपटॉप में सिंगल हार्ड डिस्क का स्पेस अवेलेबल है, हुँ, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसके अंदर राइटर का ऑप्शन होता है। हुँ। राइटर यूज़ करते हैं लोग। आजकल उसकी हाउसिंग आ गई है, जहाँ से आपको राइटर हटाकर केसिंग आती है, जिसको हम केडी बोलते हैं। आप उसको इंस्टॉल करके पुरानी हार्ड डिस्क उसमें लगा सकते हैं और प्राइमरी में आप एसएसडी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए कि हमारे पास एसएसडी है और अभी आपने एक नाम और दिया था अभी, एनवीएमई। एलवीएमई, तो सर दोनों लग सकती हैं क्या एक साथ? नहीं, वो तो फिर थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि दोनों की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। और आपको अगर कोई इश्यू है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट में ऑप्शन लिख दीजिएगा, मैं उसका अप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।